चलिए स्टार्ट किया जाए ना। स्टार्ट किया जाए ना हो। शांति बनाए रखिएगा। यहाँ तक कल सबके हो गया था ना, समझ में आया था सभी को। पानी निकाल बाबूड़े एक बोतल। समझ में आया था तो आगे भी समझ में आएगा। शांति बनाए रखिए। शांति बनाए रखो बाबूड़े, आगे बैठ के हल्ला मत करो, ठीक ना। नजीब बाहर है तो बाहर कर देंगे हम। तो हम कल पढ़ाए थे शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय अभी नहीं पढ़ाए हैं। शेषफल प्रमेय खत्म हो गया। शेषफल प्रमेय क्या बताया था कि अगर किसी भी बहुपद से उससे अधिक घात वाले बहुपद को भाग दिया जाए, किसी बहुपद से उससे अधिक घात वाले बहुपद को अगर भाग दिया जाए तो भाग देने के बाद वहां पे एक ऐसा बहुपद प्राप्त होता है जिसका घात जिस बहुपद से भाग दिया जाए उससे उसका घात क्या होगा, कम होगा, है ना। उसी को लैंग्वेज में लिखते हैं, यदि बहुपद px में gx से भाग दें जहां px की घात बड़ा हो और gx की घात क्या हो, मतलब px की घात बड़ा हो तो gx की घात से मतलब किससे, जिससे भाग दिया जा रहा है उसका घात से किसका घात बड़ा हो, जिसमें भाग लगा जा रहा है, ठीक ना। तो भागफल qx व शेषफल rx प्राप्त होता है, ठीक ना। और इसी को हम बोले थे कि बाबू रे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको px बराबर gx प्लस qx सॉरी गुने qx इंटू प्लस rx के रूप में इसको ये रखे थे, जहां पे rx का जो मान है 0 भी हो सकता है और rx का मान जो है हमेशा ये जिससे भाग दिया जाता है उससे क्या होगा, कम होगा। यानी rx के मान rx की घात हमेशा gx की घात से कम होगा, यानी gx से हम भाग देते हैं उससे क्या होगा, इसका घात कम होगा। बात समझ गया। आज आई कार्ड के लिए सबके पीटेंगे, जो जो नहीं पढ़ा है सब क्या सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेषफल और भाज्य के कुछ मानों में संबंध के लिए बताए थे आप लोग को, अगर याद हो तो। यदि बहुपद px में रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग लगाया जाए, जहां पर a क्या है, a वास्तविक संख्या, a क्या है, a से भाग दें तो शेषफल pa मतलब a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक ना, pa के बराबर होगा, जहां पे a का है एक वास्तविक संख्या है। इसके रूप में हम बताए थे कि अगर मान लेते हैं कि 5x प्लस 2 लिख देते हैं तो बराबर 0, तो 0 अगर हम कहते हैं इसको आगे भी लगता है कि वो हम वर्ड बताए थे, अगर आप लोग को याद हो तो। हाँ एक पेज लिए थे, क्या लिए थे, ये है px, है ना। तो px कहने का मतलब अगर इतना है तो यहाँ पे वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे लिखा था pa, क्या लिखा हुआ था, यानी x के जगह पर कोई ना कोई क्या है, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ पे px के जगह पे कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या लिए हैं, तो x के जगह पे क्या ले लिए हैं, वास्तविक संख्या लिए है ना। वास्तविक संख्या लेके इसका वैल्यू निकालने तो 0 आया, इसका वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। बात समझ गए, कोई दिक्कत। उसके बाद आगे अगर बढ़े, आगे के लिए थोड़ा सा और पीछे एक क्वेश्चन भी था। हाँ एक क्वेश्चन था, इसको भी पहले सोल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो हम बोले थे कि बाबू ने बताएंगे इसको, है ना। कहते हैं कि 3x² प्लस x माइनस 1 इस शेषफल और भाज्य के कुछ मानों में संबंध के लिए क्वेश्चन जरूरी था। क्वेश्चन को पहले आपको बता देते हैं। तो 3x² प्लस x माइनस 1 भागफल 50 बार उठवेट कर लो बाहर ही, भागा x प्लस पापा को फोन लगाइए, बात करिए इधर। चलिए बात समझ गया। तो 3x² प्लस x माइनस 1 भागा x प्लस 1, ये आपका पूरा हो गया। लेकिन भाग किसे देना है, x प्लस 1 से।
x प्लस 1 से अगर भाग लगाना है, हेलो हेलो, आदर्श रोज लेट, चलिए, तो इससे कहा जा रहा है भाग देने के लिए। तो जब हम इससे भाग देंगे, सिंपल सा बात समझना, चलिए देखिए, इसको क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। प्रश्न कहता है हल, ध्यान दीजिएगा, 3x² प्लस x माइनस 1 को भागा देना है x प्लस 1 से, यानी x प्लस 1 से भाग देना है किसको, 3x² प्लस x माइनस 1, इसी को भाग देना है ना। अब एक मुझे बात बताओ, x प्लस 1 कहने का मतलब आपको कुछ याद आ रहा है कि हम वहां लिखे थे कि x प्लस a या माइनस a, कुछ याद आ रहा है? अगर यहाँ पे याद हो, यहाँ पे क्या लिखे थे, x माइनस a लिखे थे। a क्या था, एक वास्तविक संख्या था। क्या था, एक वास्तविक संख्या था। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे जो x प्लस a लिखे हैं, ये भी तो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन दोनों मिल के क्या बना, एक बहुपद बना। क्या बना, हम चाहें तो इसको हम gx नाम दे सकते हैं, बस समझ गए, लेकिन नाम दे या ना दे, लेकिन हमको तो भाग लगाना सीखना है। भाग लगाते हैं तो एक बात समझना, यहाँ पे सिंपल हम पहला काम करते हैं कि पहला पद को पहले पद से काटते हैं। पहला पद को पहले पद से कटना चाहिए। तो कहने के मतलब कि कितना से गुना करें कि 3x² आ जाए, x को कितना से गुना करें कि 3x² आ जाए। कहने का मतलब कि x को कितना से गुना करें, तो x को अब पता ना कितना से गुना करें कि 3x² आ जाए। ऐसे कंडीशन में इससे इसको हम लोग बट्टा कर देते हैं, 3x² कर दिए हैं। और बट्टा में सबको पता है कि इसका क्या होता है, घात घटता है। तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो एक x के पावर x 1 हो जाएगा और 3 बच जाएगा। यानी 3x मर्तबे अगर हम इसको गुना करते हैं तो पहला कटेगा। कितना मर्तबे, 3x मर्तबे। इसके मतलब कि हम अगर इसमें 3x से गुना करते हैं, यानी x प्लस 1 में हम कितना से गुना करेंगे, 3x से। तो 3x से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, और प्लस 3x इसमें करेंगे तो 3x², यानी 3x² प्लस 3। तो बताओ बाबू रे, ये 3x मर्तबे अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, 3x² और प्लस में क्या आता है, 3x, यही ना आता है। और चिन्ह को करते हैं घटाते वक्त चेंज। क्या करते हैं, चिन्ह को घटाते वक्त चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो घटाना है यहाँ पे, तो चिन्ह को चेंज करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से माइनस, तो ए से कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक गो एक्स ऊपर और 3 गो एक्स नीचे, ये माइनस में है ना, तब माइनस के गो एक्स बच जाएगा, 2 गो एक्स बच जाएगा। ऊपर से क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे। अब हमको यहाँ पे एक्स है और लाना कितना है, -2x। कितना एक्स लाना है, इसके मतलब कि इसको फिर इससे इसको भाग देंगे। इसके मतलब कि -2x को किससे भाग देंगे, x से। पहले था, पहला में 3x², तो 3x² को भाग देते x से। इस बार क्या है, -2x, तो -2x को भाग दे रहे हैं किससे, x से, क्योंकि हमेशा पहला पकड़ रहे हैं। बात समझ गए हैं, तो पहला पद को ही पकड़ रहे हैं। तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -2। कितना बचेगा, इसके मतलब कि -2 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो -2 मतलब भाग लगा रहे हैं, और -2 से तो गुना कर देते हैं। x प्लस 1 में अगर हम गुने करते हैं -2 से तो कितना जाएगा, -2 और -2x आएगा ना। तो -2x आ गया और -2 भी आ गया। हम तो चिन्ह चेंज करते हैं, ये तो सबको पता है। तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ए से कट गया, यहाँ क्या बच गया, +2 गो -1 गो, तो क्या बच गया, -1। पागल है क्या, -1 कैसे बचेगा, +1 बचेगा ना, क्योंकि प्लस में बड़ा है ना, तो +1 बचेगा। अब बताओ बाबड़े, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
शेषफल क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको भागफल है ना। हेलो, हाँ वो बोल। खुश रहो। कौन सी? चलिए अब की इसको बनाना है, बात समझते चलिएगा। सबसे पहले हम क्या बताए हैं? आए आए कहाँ से ज्यादा किसको हंसी आ रहा है हो? सबसे पहले हम क्या बताए थे कि बाबू रे पहला को पहला से भाग देना है, बताए थे ना। सब कोई अपना कलम को भी रोकेगा और यहाँ ध्यान देगा। यहाँ पे ध्यान दो, किसी के हाथ में अगर कलम देने सही कर देंगे हम। यहाँ पे ध्यान दो, पहले समझो। तो कहने का मतलब कि 3x के पावर 4 से मतलब को पहले x से क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी अगर हम 3x के पावर 4 को अगर हम x से भाग देते हैं तो x कितना मरतबे काट सकता है? उसको x काट सकता है इसको सिंपल x के पावर 3 मरतबे, और अंक तो रह जाएगा ना, यानी 3x इसका आ गया। ठीक है, और इस 3x को कहाँ लेके जाएंगे? इसी से हम गुना करेंगे, किसमें? पहला जो यहाँ पे है आपका जिसे भाग देना है उसमें गुना करेंगे। एक मुझे बात बताना, अब इस 3x को x के पावर 3 को गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x और -1 को अगर गुना करते हैं 3x के पावर 3 से, ऐसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x के पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, बस चेंज होगा क्योंकि माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 3x के पावर 3, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x के पावर 4, यही ना होगा। और इसको यहाँ रखेंगे, गुना करने के बाद जो होता है वही ना रखते हैं। इसका क्या रखेंगे? 3x के पावर 4 और माइनस 3x के पावर 3, चिन्ह चेंज होता है, सबको पता है। ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस से प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, इसको इससे कैंसिल करेंगे और इसको इससे कैंसिल करेंगे? पागल कहीं, कहाँ से कर देंगे? एक है यहाँ पे प्लस है माइनस है तो माइनस बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? x के पावर 3, ऊपर से क्या उतारेंगे? 3x उतार लिए। अब फिर हमको पहला काटना है तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे पहला से पहला काटेंगे तो पहला का है बाबू रे x के पावर 3 है, कितना है? और इसको भाग किसे देना है? x से देना है। क्या मरतबे कटेगा? अरे घटता है ना हो, तो सबके मुंह से आवाज कहा नहीं आता है? हैं? पौधे के पढ़ा है? हाँ ये बड़ा है तो हम माइनस का चिन्ह, सही बोल रही है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस। बात समझ गए? अब जब माइनस आएगा तो एक बात बताना, ये माइनस से फिर इसको आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे? -x स्क्वायर से। फिर हम इंडिविजुअल पूछना शुरू करेंगे, और इंडिविजुअल वीडियो ऑफ करके पूछना शुरू करेंगे तो एक एक पीट देंगे। इसलिए ध्यान हमें दिया करो। अभी लगभग 10 से 12 को भागा बताएंगे अभी। अगर इतना बताने के बाद दिमाग में ना घुसा तो फिर हम डंडा से घुसाएंगे। अब एक्स स्क्वायर को अगर 1 से गुना, पहले माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्यू। ये क्या होता है? एक्स क्यू। एक्स स्क्वायर क्यू कहाँ तू पढ़ ली रे? एक्स क्यू। बात समझ गए? तो एक्स क्यू कहने का मतलब कि माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा एक्स क्यू, और एक का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। चेंज चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, पहला से पहला। हमेशा ध्यान रखना है कि पहला से पहला कटना ही चाहिए, नहीं कट रहा है तो आपका बनाया हुआ गलत है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक जाति का है नहीं तो घटाओ और जोड़ नहीं हो सकता है, ठीक ना। और माइनस में क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, फिर वही काम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को माइनस में है, इसको किससे भाग देंगे?
एक से कितना मतलब है कटेगा, माइनस एक से कटेगा, कितना मतलब है माइनस एक से कटेगा। कौन तो कह रहा है कि वन से कटेगा, मतलब एक्स माइनस वन से भाग देंगे, एक्स माइनस वन से भाग देंगे। कौन कह रहा था वो, एक्स माइनस वन से सब जगह भाग दे रहे हैं, दिमाग कहाँ रहता है। अब देखो माइनस एक्स आ गया, उस माइनस एक्स को इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन में किसे गुना करना है, माइनस एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स की एक्स वाई एक्स स्क्वायर कोची में माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स, चिन्ह चेंज, ये प्लस और ये माइनस, पहला से पहला कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस से भी माइनस से भी, तो कितना 2x, पागल है क्या हो, ये माइनस एक्स और ऊपर में ही माइनस एक्स, तो माइनस 4x ना, और ऊपर से क्या उतारेंगे, क्या बच रहा था माइनस वन, उतार लिए हैं। अब देखिए अब हमको माइनस 4 को काटना है तो हम वही काम करेंगे, माइनस 4x को किससे भाग देंगे, एक से भाग देंगे। अब एक से ही कट जाएगा, कितना जाएगा माइनस 4, कितना जाएगा, अब माइनस 4 को गुना करेंगे ना, गुना करते हैं तो यहाँ पे एक से माइनस वन को गुना किससे करना है, माइनस 4 से, कितना हो जाएगा प्लस 4 और एक का हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस 4x, ला इधर नहीं लिखते हैं हो, इधर लिखना था, पहले कितना से लगा था, यही तो है, पहले कितना से लगा था 3x क्यूब, तो 3x क्यूब से दूसरा बार कितना से लगा था माइनस एक्स स्क्वायर से, तीसरा बार माइनस एक्स से, चौथा बार माइनस 4 से, यही ना है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, इसे कैंसिल, पहला क्योंकि कटना चाहिए, और ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 की प्लस 5 हो, कौन तो बोला प्लस 5, कौन बोला हो, मतलब माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया शेषफल, का हो गया शेषफल, का हो गया भागफल, का हो गया भागफल। समझ में आया, जल्दी इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए ध्यान दो बाबूड़े, यहाँ तक उतर गया ना। अब देखो अब इस तरह से हम इसको सोल्व किए, अगर हम कहते हैं कि ये जो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जीरो मान लेते हैं, अगर याद हो तो हम बताए थे कि बाबूड़े यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चल के याद करें, याद करें किधर गया, हाँ यहाँ पे अगर हम पूरा का वैल्यू आर है तो आर का वैल्यू जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन आर का वैल्यू जीरो नहीं कह के हम कहें कि अगर ए पूरी तरह से भाग लग जाता है, भाग लगता है, इसके मतलब कि ए इसका गुणनखंड है, तो वो गुणनखंड को मान लेते हैं, शांत रहो, मान लेते हैं कि अगर हम 15 में 3 से भाग लगाते हैं तो 5 मरतबे लग जाता है, इसके मतलब कि 5 मरतबे कितना आ गया 15 आ गया और जीरो आ गया। जब शेषफल जीरो हो जाए इसके मतलब कि वो उसका गुणनखंड है, बात समझ गए। अब गुणनखंड है कि नहीं है ये पता करने के लिए हम गुणनखंड प्रमेय में जाते हैं, किसमें जाते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि अगर इसका वैल्यू जीरो है तो गुणनखंड है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात मान लेते हैं कि x माइनस 1 से अगर हम भाग दे रहे हैं किसी भी बहुपद में तो हम इसी को क्या करेंगे कि जीरो मान लेंगे, यानी x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे जीरो मान लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और जहां जहां x होगा वहां वहां क्या बैठाएंगे प्लस 1, तो फिर आपको यही वाला बतवा याद आ जाएगा कि x माइनस ए कहे थे सर, और सर क्या बोले थे कि पी ए बराबर कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, और पी ए क्या है वास्तविक संख्या है, तो बताओ इसी के जगह पर x था ना, तो x
पी एक्स था तो यहाँ पी ए हो गया, और एक वास्तविक संख्या यानी ए के जगह पर एक्स के मान हम कहा गया 1, तो वहां रखते चल जाएंगे। यही बात को समझाने के लिए आगे चलते हैं गुणनखंड प्रमेय में। आज देखो में क्या कहता है, कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स का घात n 1 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, कौन, n, यानी बहुपद का घात अगर एक से बड़ा हो, एक से बड़ा वाला एक बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो, एक क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। पी एक्स का गुणनखंड कब, जब आर एक्स के वैल्यू का आ जाए 0, यानी आर एक्स कहने का मतलब शेषफल, आर एक्स कहने का मतलब यही पता मैंने यहाँ बताए थे कि बाबू रे जब 0 आ जाता है तो ये इसका क्या है, गुणनखंड है, यानी 3 का पहाड़ा में 15 आता है। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम किसी बहुपद को किसी भी बहुपद से भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो एक दूसरे का गुणनखंड है। बात समझ गए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि शेषफल आर एक्स बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, यानी x माइनस ए किसका गुणनखंड है, पी एक्स का। पी एक्स कौन है, बहुपद, पी एक्स कौन है, और एक्स कौन है, x माइनस ए जिससे हम भागवा दे रहे हैं, तो ए इसको गुणनखंड कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 2 है, कहता है कि x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है या नहीं, यही पता करना है। तो गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं है, अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल का आएगा 0, और गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इतना हम आगे काहे बढ़े, पहले जो हम बनाए हैं उसी को पहले चेक कर लेते हैं, है ना, जो पहले बनाए उसी को पहले चेक कर लेते हैं, और हमको पता भी कि शेषफल कितना आया है, तो पहले इसको चेक करें। तो क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पहले तो यहाँ पे है, तो पहले इसको चेक करते हैं, पहले हम इसी को चेक करते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं है। जो पहले हम एक बार बना चुके हैं उसी को चेक कर लेते हैं, तो इसी को पहले चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, और हमको पता भी है कि शेषफल कितना आया है, 0 तो आया नहीं है, तो 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन का गुणनखंड प्रमेय पर सही उतरता है कि नहीं, यही जांच कर रहे हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि हम इसी के बराबर 0 मान लेंगे, इसके बराबर, यानी x माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे, प्लस 1 है ना, बराबर क्या मानेंगे 0। तो यहाँ पे एक बात मुझे बताना, यहाँ पे एक बात बताना कि हम बाबूरे px को भाग किससे दे रहे थे, px को भाग किससे दे रहे थे, यहाँ पे देखो किधर गया, px को भाग हम किससे दे रहे थे, यहाँ पे देखो px को भाग किससे दे रहे थे, gx से, और भागफल क्या आ रहा था, qx आ रहा था। तो जब gx से भाग दे रहे थे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे gx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा, और नीचे में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा। हाँ समझ गए, ऐसा सबको पता है। तो एक मुझे बात बताना कि जब इतना पता है तो यहाँ पे px का वैल्यू क्या है, px का वैल्यू क्या है, हाँ 3x स्क्वायर खाली है, पूरा है ना हो, तो क्या है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और gx का वैल्यू क्या है x प्लस 1, और इसी के बराबर हमको 0 मानना है ना, यानी gx के बराबर हमको क्या मानना है, 0 मानना है, जिसके बराबर 0 मानना है। तो एक बात बताना, जब gx के बराबर हम 0 मानेंगे तो यहाँ कह सकते हैं कि इसके जगह पर हम कह सकते हैं कि 0 बराबर x माइनस 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत, या इसको क्या कह सकते हैं, या ये भी तो कह सकते हैं
कि x माइनस 1 बराबर 0। बस समझ गया? क्यों? क्योंकि इसका शेषफल का जांच कर रहे हैं, ये गुणनखंड है कि नहीं है। अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, अगर गुणनखंड नहीं हुआ तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जब 0 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? वो प्लस है ना, हो माइनस हो जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1। यानी x के मान कितना आ गया? -1। और जहां जहां x वहां क्या बैठाएंगे? -1। इसके मतलब आप बात समझिएगा, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे हम लेते हैं x की जगह क्या लेते हैं? -1। इसके मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या मिला है? px मिला है ना। px का है बाबूरे? जल्दी बताओ, px का है? px बराबर का है? गधा कहेंगे px बराबर x+1 है, तो पहले है का पूरा हो क्या है? कंफ्यूजन क्या होने का? यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूजन कौन सी बात है? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब जब x के जगह पर हमको क्या रखना है? -1। तब बताओ बाबूरे, यहाँ पे p और x जगह क्या रखेंगे? और जहां जहां x वहां सब जगह -1, यानी 3 और -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 हो जाएगा। तब px -1 बराबर क्या आ जाएगा? 3 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, -1 फिर प्लस लिख दिया, -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। यानी p -1 बराबर 3 और -1 -2। आराम से बोलेगा तो सब सुन लेगा, ऐसे थोड़ी है। बात समझ गया? तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब एक मुझे बात बताओ, p -1 हो गया, इसके मतलब ये क्या आ गया? शेष। अब जब शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो मुझे एक बात बताना कि का ये जो भागवा हम शुरू वाला दिए थे इसमें शेषफल 1 आया है, देखो तो। और ये जो हम बताएं गुणनखंड प्रमेय से, का इसमें भी 1 है? इसके मतलब हम गुणनखंड प्रमेय से ही बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत? बनाने का तरीका पता हो गया ना। इसी के अनुसार एक और है, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक और बताएंगे। एक और वही बनाए हैं भाग हम शेषफल प्रमेय से। इसको गुणनखंड प्रमेय से शेषफल कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन है, तो एक मुझे बात बताओ कि यहाँ पे px बराबर क्या है? 3x के पावर 4 माइनस और -1। gx बराबर क्या है? x माइनस, जब px gx पता है तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 0 मानते हैं, तो हम क्या मानेंगे? इसको 0 मानेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? x -1। या हम क्या कहेंगे? या x -1 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? -1 +1। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? किसमें? px में। किसमें? px में। px में क्या रखेंगे? px मान पे रखेंगे 3x के पावर 4 -4x³ -3x और माइनस क्या हो जाएगा? 1। अब हम px पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जहां जहां वहां रखेंगे 3
1 के पावर 4 माइनस 4 1 के पावर 3 माइनस 3 गुने 1 माइनस 1, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 1 माइनस 4 गुने 1 माइनस 3 और माइनस 1, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 और 1 माइनस 4 ना। अब देखते हैं P1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस 8, तो P1 बराबर -5। ये -5 इसका शेषफल आया है, तो क्या ये सही है? सही होगा, कौन बोला हो? देखो शेषफल कितना आया है और मेरा शेषफल कितना आया है, सही है कि नहीं है? तो क्या ये गुणनखंड है? पागल है क्या रे? 0 आएगा तब ना गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड है? नहीं है। चलो जल्दी नोट करो।